4 मिनट्स में स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से जो है ना सभी लोगों को बुला लीजिए, अपनी पूरी टीम को बुला लीजिए, सारे प्रोस्पेक्ट्स को बुला लीजिए, जितने भी आपके हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स हैं फटाफट से जो है उनको बुला लीजिए, कॉल कीजिए उनको, मैसेज नहीं कॉल कीजिए, राइट, और बुला लीजिए क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सेशन होने वाला है आज का। एंड अपने क्वेश्चंस जितने भी आपके हेल्थ से रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हैं आज के सेशन में, तो सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में स्टार्ट कर देंगे, लिंक को क्लोज कर देंगे, राइट। जगवीर सर म्यूट कर लीजिए अभी फिलहाल, बाद में म्यूट कीजिएगा, राइट। सो फटाफट से बुला लीजिए, नेक्स्ट 3 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, सो लास्ट 2 मिनट्स बचे हुए हैं आपके पास एंड उसके बाद हम लोग लिंक को क्लोज कर देंगे। नंबर पढ़ाइए, राइट। फटाफट से जो है अपने सारे प्रोस्पेक्ट्स को बुला लीजिए, सारे टीम को जो है वो बुला लीजिए, उनको कॉल कीजिए और फटाफट से यहाँ पर लेकर आइए, और सारे के आज हेल्थ को लेकर सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। तो फटाफट से बुला लीजिए, नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम लोग लिंक को क्लोज कर देंगे, तो आपके प्रोस्पेक्ट्स जो है वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो फटाफट से जो है वो उनको कॉल कीजिए और उनको इन्वाइट कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम लोग लिंक क्लोज करने वाले हैं।
सेशन हम लोग, क्योंकि देखिए जितने लोग टाइम पे आ गए हैं उनकी टाइम की वैल्यू रखी जाएगी। और तब तक लेकिन हाँ, आप लोग पैनल जो है वो कॉल करते रहिए, बुलाते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आज जो है वो हमारा जो HQ है वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम हुआ है और अभी काफी लोग जो है वो वहां से आ रहे हैं, तो ऑन द वे भी हैं, तो इस वजह से वो अभी थोड़े टाइम में जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आप लोगों को। एंड मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। और आज का जो सेशन है वो किस टॉपिक पर है आप सभी को पता है। आज का टॉपिक है हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर। सारे डाउट्स जो है वो आज आपके क्लियर होने वाले हैं, कोई आपका क्वेश्चन बचने नहीं वाला है, बचेगा तो हम लास्ट में जरूर उसे लेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्पीकर है वो भी आपको पता है, आज की जो स्पीकर है वो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप सभी उन्हें जो है वो भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बता देती हूँ। जितने भी नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि आज की जो स्पीकर है उनका नाम है मिस्टर जगवीर सिंह एंड वो सेमी सेल्स मास्टर है, जयपुर से बिलोंग करते हैं। एंड हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेल्थ की जो है वो मास्टरी है उनके पास, लिटरली, एंड हेल्थ एक्सपर्ट है। एंड वो आप आज जो है आप जब उन्हें सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगी वो चीज। राइट, सो ज्यादा वेट नहीं कराते हैं आप लोग, मुझे पता है काफी एक्साइटेड है, सीधा बुला लेते हैं हमारे स्पीकर को। जगवीर सर, अगर आवाज आ रही है आपको तो आ जाइए एंड ओवर टू यू। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? राइट, क्लियर है सर। वीडियो पे आ जाइए, वीडियो नहीं आ रहा। अभी ठीक है। तो वेलकम ऑल। तो आज के सेशन में मैं सभी का स्वागत करता हूँ और जितने भी लीडर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं सीखने में और बिजनेस को ग्रो करने में, वो सभी ज्वाइन कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आप सभी को मालूम है, हमारे पास जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, मतलब उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हम कैसे ले सकते हैं, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। और परमानेंट बिजनेस डेवलप करने के लिए, मतलब जो हम लोग बात करते हैं ना ऑटो सेल्स मास्टर, ऑटो डायमंड मार्केटर, तो ऑटो किस तरीके से हो सकता है जब आप उनको प्रोडक्ट्स की सही जानकारी देंगे और जब कंज्यूमर्स क्रिएट होंगे सही जानकारी से, तो आपका बिजनेस ऑलरेडी ऑटो मोड पे चला जाएगा। तो आवाज के लिए मेरे पास नोटिफिकेशन आ रखा है, आवाज ठीक नहीं आ रही है? हेलो, राइट सर, वॉइस आ रही है बट थोड़ा माइक जो है वो क्लोज कर दीजिए। माइक एक मिनट, अभी बिल्कुल क्लोज ही है, अभी बता दीजिएगा आप। आवाज ठीक है अभी? हाँ सर, अभी क्लियर है। आप लोग जो बाकी लोग हैं वो मुझे एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोग को क्लियर आ रही है कितनी आ रही है। और ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है क्या? जी जी सर है। ओके, ठीक है। अभी सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? जी सर, विजिबल। ओके, तो एक्चुअली का भी मिशन यही है, हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडियंस, ठीक है। और इसी को लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। जगवीर सर, एक बार माइक के बिना बात करके देखिए, शायद से वॉइस क्लियर आए। माइक के बिना? ओके, मतलब इसको ईयरफोन के बिना। हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस, थोड़ा वॉल्यूम कम है, दोनों तरीकों से वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है वॉइस, बट वॉल्यूम कम है, जितना लाउडर आना चाहिए उतना नहीं है। तो इसका कैसे देखा जाए? वो एक सेकंड पर वो ईयरफोन से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। एक बार अभी कंफर्म कर लीजिए अगर आवाज ठीक है तो। अभी आवाज कैसी आ रही है? पर वॉइस वैसे इम्प्रूवमेंट नहीं है उसमें। अच्छा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसका तो अभी कैसे? एक बार वो देखिए जो आपके माइक का जैक है वो प्रॉपर लगा है कि नहीं।
नहीं, मैं एक्चुअली 2 डिवाइस से कनेक्टेड हूँ, मुझे खुद को दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 2 डिवाइस से कनेक्टेड हैं आप मतलब दूसरे रूम में है बेटे के पास, तो वो बता रहा है आवाज अच्छी आ रही है। अच्छा ओके, एक बार सभी लोग बताइए। आवाज अगर क्लियर है तो बता दीजिए एक बार। लक्ष्मी, आवाज आ रही है? राइट सर, क्लियर है वॉइस, बस वॉल्यूम का थोड़ा वो है, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए, आ रही है सभी। अच्छा, तो वॉल्यूम इसमें कहीं ऑप्शन आता है क्या बढ़ाने का? वॉल्यूम लो है और मतलब वॉइस क्लियर है बट वॉल्यूम लो है। अच्छा, तो एक सेकंड, इसमें अगर कहीं ऑप्शन आता है तो देख लेते हैं अपन। जूम में ऑप्शन कहीं थोड़ी आता है बढ़ाने का। नहीं, सिर्फ वो देखिए आपने जो ईयरफोन कनेक्ट किए हुए हैं वो ईयरफोन प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, उसका जैक जो है वो काम कर रहा है। तो या इधर वो हो सकता है कि आपने लैपटॉप से ईयरफोन कनेक्ट किया है या मोबाइल से? लैपटॉप से, मोबाइल से कर लेता हूँ या तो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, एक बार कीजिए, मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, करेक्ट। एक बार अभी देख लीजिए अगर आवाज क्लियर है तो। यस, इस पे क्लियर है। इस पे क्लियर है ना? ओके देन। बस इको उतना है, उसका इको को देखिएगा। नहीं, इको वो उसका बंद कर दिया मैंने, लैपटॉप हाँ, का अब तो ठीक, वॉइस अब बंद। ठीक, अब ठीक है, परफेक्ट। ओके ओके, ठीक है। तो अभी आवाज इससे जा रही है मोबाइल से, स्क्रीन लैपटॉप से जा रही है। ओके, है ना? सभी के कॉपरेशन के लिए थैंक यू। और एटमी का भी मिशन है ब्यूटीफुल इंडिया, हेल्दी इंडिया और ब्यूटीफुल इंडियंस। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो है अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर के स्टार्ट करेंगे। और मैं अभी जो है आपको बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सभी प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे पास किस रेंज के प्रोडक्ट हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। Recording in progress. ठीक है, तो ये हमारी कुछ रेंज है जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है आपको। और इसमें हम लोग जो है मतलब आज के समय में ज्यादातर जो है वो लाइफ स्टाइल डिजीज प्रॉब्लम, मतलब लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स एक आम तौर पे पाई जाती है। और उन सारी प्रॉब्लम्स के यहाँ पे जैसे नाम दिख रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है, गट हेल्थ से हो सकती है, लीवर हेल्थ से हो सकती है, स्किन हेल्थ से हो सकती है। ठीक है, फटीग एक बहुत कॉमन, मतलब थकान बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन, ठीक है, बैलेंस्ड मील, मोटापा, पतला, ठीक है, वेट मैनेजमेंट, ये इन सब चीजों को लेकर के हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं अपने रेंज को लेकर के। और हमारे पास जो हमारा सबसे पहला स्टार प्रोडक्ट है, मतलब फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है जिसकी वजह से इस कंपनी की स्थापना हुई थी, उसका नाम है हीमोहिम। और हीमोहिम जो है एक्चुअली ये एक बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में वो पावर ये देता है कि हमारी बॉडी खुद को फिट रख सके, बीमारियों से लड़ सके और प्रॉपर ग्रोथ ले सके। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट है, और जो कि 8 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस प्रोडक्ट को बनाया था। और इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए ही बाद में एटमी कंपनी की स्थापना हुई थी। पहले ये प्रोडक्ट केवल गवर्नमेंट सप्लाई में था और आम आदमी के अप्रोच के बाहर था। ठीक है, लेकिन फिर इसके बेनिफिट्स को देखते हुए शेयर हुआ 150 से ज्यादा तरीके की जो हेल्थ चैलेंजेस होते हैं उनमें ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, 3 तरह की हब्स का कॉम्बिनेशन है और वो आइडियल कॉम्बिनेशन ढूंढने में ही गवर्नमेंट को 8 साल और लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। और इस प्रोडक्ट की रिजल्ट के बेसिस पे, मतलब ये बहुत सारे कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा इस एक अकेले प्रोडक्ट की सेल है। ठीक है, और 21 इसके पास इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। तो जो भी लोग अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं और लाइफ स्टाइल डिजीज जिनमें मतलब कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी आती है, उनसे चाहते हैं कि हमारी बॉडी अपने आप को बचा सके, तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा इम्यूनिटी बूस्टर की डोज लेकर के, और वो है हमारा हीमोहिम। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के अलग से सेशंस हैं इनके लिए, आप देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट है हमारी गट हेल्थ के लिए, न्यूट्रासिटिकल मिक्स।
ये एक्चुअली प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को और गट हेल्थ के थ्रू ओवरऑल हमारी हेल्थ को ये फायदा देते हैं। इसमें 14 तरीके के प्रोबायोटिक्स और 3 टाइप के प्रीबायोटिक्स इसके अंदर होते हैं। बहुत टेस्टी फॉर्म के अंदर ये होता है और इनके जो बेनिफिट्स हैं ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जैसे ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को जो है आपको सपोर्ट करेगा। स्टूल नॉर्मलाइजेशन मतलब सुबह फ्रेश होने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो वह उस प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा। ओकेजनल डायरिया कॉन्स्टिपेशन से आपको हेल्प करेगा। नॉर्मलाइज बाउल हैबिट्स को, जो कई लोगों को लगता है कि बार बार मैं ठीक से फ्रेश नहीं हो पाया, वो उस प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। पोटेंशियली रिड्यूस ओकेजनल ब्लोटिंग। ओकेजनल ब्लोटिंग भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है, क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आपके बाकी के सारे जो फंक्शन है, मतलब अगर सपोज हमने कुछ भी चीज खाई पी है और उसमें से अगर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो डाइजेस्टिव हेल्थ गड़बड़ है, तो हमारे जो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है वो क्वालिटी अपने आप खराब हो जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देता है और डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करेगा। कंट्रीब्यूट जो है हेल्थी गट फ्लोरा को मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा। और लैक्टोज डाइजेशन जो होता है, कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, ठीक है, कुछ मिल्क प्रोडक्ट को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वहां पे भी ये प्रोडक्ट सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारे बाकी के सारे फंक्शंस अच्छे होंगे। इवन मैं कहूंगा कि हीमोइम भी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है और अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हीमोइम का भी उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना वो लोग चाह रहे हैं। तो पेट को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हमारे पास प्रोडक्ट आता है स्पिरुलिना। ये एक तरीके से मतलब बहुत ही डेंस न्यूट्रिशन है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आज के 50 साल पहले मिट्टी में जो न्यूट्रिशन था, मिट्टी से जो न्यूट्रिशन हमारी फल सब्जियों में और अनाज में आता था, आज वो मिट्टी में ही वो न्यूट्रिशन नहीं है। मिट्टी में अगर वो न्यूट्रिशन नहीं है तो फल सब्जियों और अनाज में भी नहीं है। और अगर अनाज में नहीं है तो हम जो भी कुछ खाएंगे वहां पे न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो स्पिरुलिना है ये एक बहुत ही नेचुरल फूड सप्लीमेंट है और ये जो है ये पूरा एक पैकेज है। पैकेज किस चीज का? 18 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर, 14 तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं इस स्पिरुलिना के अंदर, 13 तरह के मिनरल्स हैं, 12 तरीके के विटामिन है, 4 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये पांचों की पांचों चीजें रामबाण है। ये मतलब ये बहुत ही मस्ट है, मतलब कि आपको हमको लेना ही लेना है। और ये सारी चीजें जो है अलग अलग कलर के जो फूड्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके के खाने होते हैं, उनके अंदर पाई जाएगी। सारे न्यूट्रिशन कभी भी एक फूड के अंदर नहीं होंगे, लेकिन अगर स्पिरुलिना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल सकती हैं। दूसरी चीज है कि हम लोग अगर किसके तरीके से मतलब खाने में ही अगर हम लोग इनको लेना चाहें, अलग अलग तरीके के मतलब फूड मटेरियल जो भी हम लोग लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सीरियल्स लें, कुछ भी लें, तो ना तो हम लोग इतना खा सकते हैं। दूसरी चीज मैंने जो पहले बताया था कि मिट्टी में ही अगर वो चीजें नहीं है तो खाने के बावजूद हमको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। और अगर इन चीजों की कमी है बॉडी के अंदर तो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, बहुत सारी जो ऑर्गन्स की हेल्थ है, बहुत सारे सिस्टम का जो काम करने का तरीका है वो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम उसको सप्लीमेंट कर दें। आज हमारी सारी चीजें स्मार्ट हो गई है, ठीक है, हमारी कार स्मार्ट हो गई है, घर स्मार्ट हो गई, पैसे कमाने का तरीका, खाना ऑर्डर करने का तरीका, टैक्सी बुक करने का तरीका, सब कुछ एडवांस हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है, स्मार्ट हो चुका है। तो आपके खाने का तरीका भी स्मार्ट ही होना चाहिए आज के समय में। और ये स्पिरुलिना हमें वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, इन सारी चीजों का जो मैंने यहाँ पे नाम लिया, मतलब इतने ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मिनरल्स, विटामिन, इन सब का आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे आपको फायदा दिखेगा? मेल नरिशमेंट मतलब कुपोषण में आपको सपोर्ट करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आपको ये हेल्प करेगा, गट हेल्थ में आपको हेल्प करेगा, लीवर हेल्थ में आपको हेल्प करेगा, सीजनल एलर्जीज में हेल्प करेगा, हार्ट हेल्थ में हेल्प करेगा और आई साइट
इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प करेगा, मतलब उसको एकदम से बहुत ज्यादा डल नहीं होने देगा। तो आपको सभी तरीके के बॉडी फंक्शंस में इस एक प्रोडक्ट से हेल्प मिलेगा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है, और हर एक बंदा अगर जो कोई भी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करना चाहता है, जो ये चाहता है कि बड़े जो मेजर मतलब लाइफ चैलेंजेस है या लाइफ स्टाइल डिजीज है अगर मुझे मेरे पास ना आए जल्दी से, तो आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ेगा, और एक छोटे से खर्चे से आप बड़े बड़े खर्चों को टाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक प्रोडक्ट स्पिरुलिना, जिसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, ठीक है। फिर एक हमारा प्रोडक्ट आता है ओमेगा 3। ओमेगा मतलब ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है। एसेंशियल का मतलब आप समझ सकते हैं जो हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी इसको बना नहीं सकती, हमें बाहर से ही लेना होता है, ठीक है। तो ये है एक एसेंशियल फैटी एसिड जिसको हम लोग कॉमन तरीके से ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, कि जो मतलब अपनी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखना चाहते हैं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, दोज हु वांट टू मेंटेन देयर हेल्थ, एनहेंस देयर हेल्थ एंड लीवर, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है, वाइब्रेंट लाइफ के लिए। दोज हु वांट ए स्मूथ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी जो बेनिफिट्स अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसका बहुत एक इजी स्टेप है कि उनको ओमेगा 3 बाहर से सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और इसके नाम में ही एसेंशियल जुड़ा हुआ है तो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। और ये इसके जो वैसे ज्यादातर जो सोर्सेस है वो नॉन वेज में पाए जाते हैं, मतलब वेजिटेरियन सोर्सेस के थ्रू ओमेगा 3 लेना जो है मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे अखरोट हुआ उसके अंदर मिलता है, एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो खाना पड़ता है, तो वो महंगा भी पड़ेगा और आप इजीली इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर अगर मान लो कोई खा भी रहा है तो इसमें बेसिक जो कंटेंट होता है ईपीए और डीएचए, तो ईपीए और डीएचए कितना मिल रहा है वो हमको नहीं मालूम, और इस कैप्सूल के थ्रू डायरेक्टली आपको वही दोनों चीजें मिल जाती है, ईपीए और डीएचए, जिनको हम लोग मेडिकल टर्म में ओमेगा 3 बोलते हैं या एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, और तो हम लोगों को ये सारी चीजें मिल जाती, ठीक है। मिडिल एज्ड एल्डरली पीपल, ठीक है, जो अपने ब्लड सर्कुलेशन को करना चाहते हैं, जो फिश को रेगुलर नहीं खाते हैं, ठीक है, ऑफिस एम्प्लॉय जो मतलब फैट इंटेक जिनका ज्यादा है, जो ऑफिस में बैठे बैठे बिस्किट, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीजें ज्यादा लेते रहते हैं, या कंप्यूटर्स के सामने जो लोग ज्यादा बैठते हैं, ठीक है, तो इन सारे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा ये है। जैसे यहाँ पे लिखा है एडोलसेंट स्टूडेंट्स हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एट देयर डेस्क, वो लैपटॉप कंप्यूटर्स में ही बैठ करके जो काम करते हैं, तो स्मार्टफोन जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ड्राई आईज की जिनको प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, सभी के लिए ये एसेंशियल जो फैटी एसिड है ये लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओमेगा 3 हमारे पास जो है ये दो तरीके का है, एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स से निकाला गया है। तो ये जो अलास्का के नाम से जो हमारे पास ओमेगा है ये एक नॉन वेज सोर्स से निकाला गया है, फिश ऑयल से निकाला गया, और जो एल्गी ओमेगा है जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा था ये हमारे पास वेजिटेरियन सोर्स का है। तो कुछ इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ओमेगा 3 कंज्यूम तो करना चाहते हैं लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मतलब वो वेजिटेरियन ही है, तो उनके लिए एक समस्या ये यहाँ पे भी ये भी सॉल्व हो जाती है कि वेजिटेरियन ओमेगा एक बहुत अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसकी कोई फिशी स्मेल नहीं होती है, खाने के बाद में कुछ भी अनईजी फील नहीं होता है, तो बहुत इजीली इसको कंज्यूम किया जा सकता है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, तो दिन में 2 इसकी डोज है। और फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट रहता है लीवर हेल्थ के लिए। लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और ये एक इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ भगवान ने लीवर को ही वो पावर दी है कि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो पूरी बॉडी में सिर्फ एक ऑर्गन के पास अगर वो पावर है तो आप समझ सकते होंगे कि कोई भी चीज अगर हम खाएंगे, कुछ भी मतलब खाएंगे या पिएंगे, मतलब कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, खाना हो सकता है, फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग इस तरीके की चीजें लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, तो सबसे पहले वो नुकसान लीवर को ही फेस करना होता है, ठीक है। तो और वहां पे जो लीवर होता है वो डैमेज होना शुरू होता है। लीवर की एक खासियत और होती है कि जैसे जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, तो लीवर में भी दर्द को सेंस करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है।
तो अगर ये कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है या किसी तरीके से डैमेज भी हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। इन दिनों में तो फिर भी लीवर थोड़ा बोलने लगा है, एसिडिटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कोई कचौड़ी समोसा कुछ खाया है तो अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, तो पता लगता तो है कि कुछ गड़बड़ हुई है अंदर, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं या लीवर ही थोड़ी बहुत देर में शांत हो जाता है तो हमको लगता है वो काम बात हो गई खत्म। लेकिन लीवर अगर लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आपको बहुत तरीके के सिम्टम्स डेवलप होंगे आपकी बॉडी में, जैसे स्किन एंड आई अपीयर्स येलो, पीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपकी स्किन और आई पीली होना शुरू हो सकती है। डार्क कलर यूरिन या मतलब येलो, बहुत ज्यादा येलो कलर्ड स्टूल, स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल्स, फटीग मतलब सबसे ज्यादा थकान की समस्या रहेगी, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या वेट गेन। तो अगर ये डैमेज होगा लीवर तो कहीं ना कहीं जाकर के इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि एलोपैथी में बाहर मतलब इजीली इसके लिए कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इस ऑर्गन को बचाना ही एकमात्र उपाय है अगर हेल्दी लाइफ हमको लीड करनी है तो। और बड़ी समस्याओं से अगर बचना है, मतलब बड़े बड़े डिजीजेस से अगर बचना है तो बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप अपने लीवर को हेल्दी रखो, क्योंकि टॉक्सिन्स को भी यही बाहर निकालेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन को भी पूरी बॉडी में यही सप्लाई करेगा। तो लीवर ही आपका फर्स्ट वो ऑर्गन है जो हर चीज को फेस करेगा। इसके बाद में हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, ये है नोनी के नाम से। नोनी भगवान का दिया हुआ एक तरीके से गिफ्ट है हमारे लिए, और ये जो है एक मतलब बहुत बड़ा एक पैकेज है, मतलब फाइटो न्यूट्रिएंट्स का। फाइटो न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोलते हैं पेड़ पौधे अपने लिए जो मिट्टी में से मिनरल्स लेने के बाद अपने लिए जो हेल्दी रहने के लिए जो चीजें बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो वो लोग अपने लिए बनाते हैं, जैसे, और इसको आप समझने के लिए आसान शब्दों में मैं बोलूंगा कि जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो पेड़ पौधे उसी धूप में खड़े रहेंगे, कोई छतरी नहीं है, कोई एसी नहीं है, ठीक है, इनको दौड़ के कहीं ये किसी छाया में खड़े नहीं हो सकते, ये छाया दे सकते हैं दूसरों को लेकिन खुद को तो धूप में ही खड़े होना है। तो इनको उस लू से कौन बचाएगा, इनको सर्दी से कौन बचाएगा, इनको उस मतलब बैक्टीरिया वायरस इल हेल्थ इनको कौन बचाएगा उन सब चीजों से, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन में से कुछ मिनरल्स लेकर के खुद के लिए कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और उनसे ये अपने आप को हेल्दी रखते हैं। और साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में यही एक क्वेश्चन आया था जब उन्होंने रिसर्च शुरू की थी कि पेड़ पौधे कैसे हेल्दी रहते हैं, जानवर कैसे हेल्दी रहते हैं, अपने आप को कैसे वो हेल्दी रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो कुत्ता होता है वो भी घास को खाता है, वो भी क्या लेना चाह रहा था, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो नेचर की तरफ से कॉमन सेंस है उसके पास कि कुछ वो घास के अंदर कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसकी बॉडी में जाते हैं और वो उसको हेल्थ मतलब वापस से प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो है एक भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा हमारे पास फाइटो केमिकल्स का मतलब 200 तरीके के इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, और जो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ठीक है, 7 तरह के मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। उर्सोलिक एसिड एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर एसिड होता है। ये उर्सोलिक एसिड एक्चुअली क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एडाप्टोजेनिक बनाता है। एडाप्टोजेनिक का मतलब होता है कि जैसे हम एसी में से निकल के मान लो धूप में गए तो हमारी बॉडी उसके अंदर एडजस्ट हो जाए उस टेम्परेचर, मतलब ठंडे से निकल के अगर हम धूप में जा रहे हैं तो हम लोग एकदम से बीमार ना पड़े। तो हमारी बॉडी को ये जो एडाप्टोजेनिक जो फीचर होता है, मतलब हम लोग सर्दी में भी हेल्दी रहें, गर्मी में भी हेल्दी रहें। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अगर एसी में से निकल करके तुरंत धूप में चले गए तो उनको जुकाम हो जाएगा या बुखार हो जाएगा या लू लग जाएगी, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट साइन है कि वहां पे आपको उर्सोलिक एसिड की कमी है, ठीक है। ये उर्सोलिक एसिड बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी बॉडी को एडाप्टोजेनिक फीचर देने में। तो ये उर्सोलिक एसिड का एक ये भंडार है। 7 तरीके के मिनरल हैं इसके अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है। और ये है मोलबेडिनियम, ठीक है। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम हमारी बॉडी में एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा काम आता है, पीएच को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम की कमी से प्री डायबिटिक भी हो सकता है कोई भी आदमी, ठीक है। 18 तरीके के अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं। अमाइनो एसिड से हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन मतलब जो जितने अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जैसे एबीसीडी में 26 अक्षर है, 26 अक्षर को मिला करके मतलब करोड़ों शब्द बन जाते हैं। उसी तरीके से इन अमाइनो एसिड से मिल करके बॉडी अलग अलग तरीके के प्रोटीन
प्रोटीन बनाती है अपनी बॉडी के अंदर ही, ठीक है। और फिर वो जो अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं वो सारी जो है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आते हैं। 12 तरीके के विटामिन का ये सोर्स है एक बहुत अच्छा, ठीक है। विटामिन ए, B12, सी, ई, बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ में ये हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो जो भी लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं मतलब जब तक भी जीऊं हेल्दी ही जीऊं, एक लंबी लाइफ जीऊं, मतलब प्री मैच्योर्ड एजिंग से मैं बचूं, आंखें और बाकी ऑर्गन सब हेल्दी रहें, तो वहां पे नोनी आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत टेस्टी फॉर्म में आता है, 40 ml पर डे आपको, मतलब एक ठंडी, मतलब फ्रिज की हुई बॉटल आप उसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत टेस्टी फॉर्म में ये प्रोडक्ट आता है, 40 ml पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर एक और नेचर का हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये है मोरिंगा, ठीक है। मोरिंगा, इसको मैजिकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है, मिरेकल ट्री, मतलब एक बहुत जादुई एक ये पौधा होता है और इसके हर चीज मतलब काम में आती है। और ये भी जो है मतलब एक हाई डोज है, मतलब विटामिन मिनरल्स की, ठीक है। और हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से ही मिलते हैं। तो स्पिरुलिना के साथ अगर इसको लिया जाए तो हमारी बॉडी में ओवरऑल बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा। और इसका सबसे जल्दी और सबसे अच्छा फायदा दिखता है स्किन हेल्थ में। आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी, ग्लो बढ़ेगा, ठीक है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी और बहुत ज्यादा मतलब ओवरऑल बॉडी पे इसके हेल्थ दिखते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स इसके दिखते हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को ये लेना होता है। न्यूट्रिशियस है, एनर्जी बूस्टिंग है, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी जो भी खाना पीना हम लोग बॉडी को दे रहे हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकालने हैं, बॉडी को जो भी एनर्जी देनी है और जो भी न्यूट्रिएंट्स देने हैं, वो मेटाबॉलिज्म का एक मतलब फंक्शन होता है और उसको ये सपोर्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट का एक रिच सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में बाहर से जो भी मतलब फ्री रेडिकल का अटैक होता है उससे ये हमारे को ये बचाता है। और जितने भी मेजर लाइफस्टाइल डिजीज हैं सब में फ्री रेडिकल एक मेजर, एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अगर आपने फ्री रेडिकल अटैक को वहीं पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो आप बड़ी बड़ी जो हेल्थ चैलेंजेस है उनसे आराम से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा भंडार है जो फ्री रेडिकल से हमको बचाता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो जो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो जिन भी बीमारियों में आइटिस लगता है ना, अर्थराइटिस और बाकी सारी चीजें, आइटिस से नाम से प्रोनाउंस की जाने वाली जो भी बीमारी है उनसे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। इजी टू डाइजेस्ट है, सपोर्ट मैनेज ब्लड शुगर, जॉइंट, हार्ट एंड स्किन हेल्थ। तो सभी प्रोडक्ट्स में ये सभी तरीके के चैलेंजेस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को हमको ये कंज्यूम करना होता है। ये बहुत इजी है ये, मतलब ये सारी चीजें, मतलब इतने सारे जो विटामिन मिनरल्स सब आपको एक कैप्सूल लो सुबह और एक कैप्सूल शाम को और वो सारी टेंशन हो गई खत्म। बहुत ज्यादा डेंस न्यूट्रिशन है। एक हमारे पास प्रोडक्ट आता है, ये हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है वैसे। और अगर कोई चाहता है कि भाई मैं कम में ही मतलब एक अच्छी हेल्थ लूं, मतलब इसमें अलग अलग तरीके के अनाज हुए, फ्रूट वेजिटेबल हुआ, उसका एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है। तो बेसिकली ये हमारे लिए वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। और कोई भी बंदा अगर ये चाह रहा है कि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ या मैं अपना वेट बढ़ाना चाहता हूँ, तो अगर वो कम करना चाहते हैं तो मील स्किप करके ये ऐड किया जा सकता है। अगर वो वेट गेन करना चाह रहे हैं तो मील के साथ आप ये एक पैकेट में ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो अनाज हुए, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, उन सबका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। और वो सारे विटामिन मिनरल जो हमको डेली चाहिए होते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वहां से हटा दिया गया है ताकि वेट गेन ना हो, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर रहती है। और बहुत ज्यादा इजी टू कैरी है। अगर कहीं पे हम ट्रैवल भी कर रहे हैं और ये एक पैकेट आप अपने बैग में भी लेके जा रहे हैं, पैकेट को खोला, उसी में पानी डालना और आप उसको वहां पी सकते हैं। तो आपने बाजार में कुछ खाने पीने की आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन, पूरी एनर्जी आप इस एक पैकेट से आराम से आपको मिल सकती है पूरे दिन के लिए। आपकी एनर्जी जो है पूरी की पूरी मेंटेन रहेगी। और एक हमारे पास प्रोडक्ट है जो ब्यूटी में भी हमको हेल्प करता है और हमारी इनर हेल्थ में भी हेल्प करता है। ये पोमोग्रेनेट के नाम से आता है ये वाला प्रोडक्ट। और ये न्यूट्रिएंट्स का एक भंडार है, एंटीऑक्सीडेंट्स का ये भंडार है, इन्फ्लामेशन को ये दूर रखता है, मेंटेन हेल्दी स्किन मॉइस्चर को ये मेंटेन करता है। मेनोपॉजल हेल्थ में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है फीमेल्स के लिए। रिफ्रेशेस एंड एनर्जाइजेस, ये रिफ्रेशमेंट के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये प्रोडक्ट जो है ये अनार का कंसंट्रेटेड फॉर्म में है ये,
ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत एक अच्छी क्वांटिटी में इलाजिक एसिड भी होता है जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रखता है, ग्लोइंग रखता है। मतलब पुराने समय से ये प्रोडक्ट जो है हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, ग्लो के लिए ये यूज किया जाता रहा है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, इंडिया में कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड। तो ये टर्की के अनार से बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है। एक जो जेली है वो सुबह और एक जेली शाम को आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के। एक हमारे पास प्रोडक्ट है शिलाजीत। शिलाजीत जो एक्चुअली प्रोडक्ट है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखता है। एसेंशियल मिनरल्स का ये एक तरीके से भंडार है और जैसा कि इसका सोर्स है, मतलब सभी को मालूम ही होगा या सुना होगा कहीं ना कहीं, ये हिली एरियाज में पाया जाता है। मतलब बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ों पे, जैसे हिमालयाज में हुआ यहाँ पे। और पुराने समय से इसको बहुत हमारे आयुर्वेद में इसकी बहुत चर्चा हुई है। और हिली एरियाज में जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और वो लोग इसको पुराने समय से यूज करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है। और ऑक्सीजन सभी को पता है हमारे लिए जीवन दायिनी है और हमारी लाइफ का एक वो बेस है। तो बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन जाती है वो हमारा बॉडी का ऑर्गन हेल्दी रहेगा। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ही हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं। ऑक्सीजन अगर लेवल अच्छा है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो शिलाजीत जो है मिनरल्स का एक भंडार है और हमारी बॉडी में बेसिकली ये ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सुने हुए ही होंगे। ठीक है। ये और हमारे सारे ये हेल्थ प्रोडक्ट तो यहीं पे पूरे होते हैं। ये एक ओवरव्यू था। और अगर कुछ किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट बाई चांस मुझसे छूट गया है तो आप एक बार बता सकते हैं, उसको भी अपन कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। राइट, थैंक यू सो मच अकबीर सर। एंड बहुत ही अमेजिंग था ये, क्योंकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई और बिल्कुल कहते हैं ना शॉर्ट एंड क्रिस्प में जो है सर ने बता दिया, सारी चीजें क्लियर कर दी है। बट यस, आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी हेल्थ रिलेटेड, तो आप लोग जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट पे भी पूछ सकते हैं। एंड जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग आगे आइए, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए। राइट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। तो राइट, आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं या फिर आप चैट पे भी लिख के बता सकते हैं। राइट, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो मतलब सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है सर, नी प्रॉब्लम्स में हीमोहिम देना चाहिए क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। देखिए एक्चुअली नी प्रॉब्लम के जो होते हैं ना मल्टीपल मतलब रीजंस होते हैं उसके नी प्रॉब्लम के। नी प्रॉब्लम में मतलब डायरेक्टली आपको हीमोहिम सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। नी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आप बॉडी का वेट देखिए कि बॉडी मतलब ओवरवेट तो नहीं है, क्योंकि अगर ओवरवेट होगी तो भी मतलब पूरी बॉडी का जो वेट है वो नीज पर ही जा रहा है। ठीक है। आपके विटामिन डी और B12 के लेवल्स अगर कम होंगे तो आप हीमोहिम ले लोगे तो भी आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो पहले आपको जो है अपना वेट चेक करना है, उसके बाद में आपको विटामिन डी और B12 के लेवल अपग्रेड करने हैं। उसके बाद में सबसे पहले जो है आपके मोरिंगा हुआ, ठीक है, अपना ये लीवर हेल्थ के लिए अपना मिल्क थिसिल ये वाला प्रोडक्ट आप यूज करो। और फिर आप उसके साथ में चाहो तो आप ये ओमेगा हुआ, अपना हीमोहिम हुआ, ये ऐड कर सकते हो आप आराम से। तो ओवरऑल आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो जॉइंट पेन आप बता रहे हो या नी प्रॉब्लम आप बता रहे हो वो एक फैक्टर की वजह से नहीं है, वो मल्टीपल फैक्टर्स का असर वहां पे दिख रहा है। पता, अगर आप रूट कॉज निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप हो सकता है उसके अंदर। विटामिन डी का लेवल कम हो सकता है, B12 कम हो सकता है, वेट ज्यादा हो सकता है। अगर लीवर मतलब आपका काम प्रॉपर नहीं कर रहा है तो वो आप जो कुछ भी खा रहे हो उसको फैट में कन्वर्ट कर रहा है, तो फैट में कन्वर्ट करने से आपका वेट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स कम करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप मैनेजमेंट में फंस जाओगे। केवल केवल कुछ समय के लिए आपकी वो सिम्टम्स जो है वो मैनेज हो गए, आपके कुछ दिन आपके अच्छे निकल गए, लेकिन अगर आपको परमानेंट हेल्थ चाहिए तो आप इन सारे फैक्टर्स पे काम करके और एक परमानेंट एक हेल्दी लाइफ को लीड करो। थैंक यू।
राइट, सो ये विनीत सर का क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से आंसर हो गया है सर। राइट, बाकी और किसी का भी क्वेश्चन है आप लोग आगे आइए, प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए। राइट, आपके जो भी डाउट है आप लोग आगे आकर पूछिए। सर ये एक दो डाउट्स आए हुए हैं जो मेरे साइड से आए हुए हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि बाकी किसी का भी होगा तो भी क्लियर हो जाएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसा है कि ओके, मैं पहले दूसरों के ले लेती हूँ। एक आया हुआ है, राइट, यूरिन में अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसा, मतलब मैं उन्हीं को अनम्यूट कर देती हूँ। आई थिंक वो ज्यादा सही से बता पाएंगे इस चीज को, क्योंकि काफी बड़ा मैसेज है। संदीप सर का है। संदीप सर मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप जो है वो डायरेक्टली खुद ही पूछ सकते हैं। कोई बंदा है जिसको यूरिन में थोड़ी दिक्कत है, फ्लो कम आ रहा है और उसको ब्लड भी आ रहा है। वैसे तो वो टेस्टिंग के लिए अभी क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहा है, लेकिन कोई अपने पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि हम सजेस्ट कर सकें? नहीं, देखिए ये हो गई एक मेडिकल कंडीशन, ठीक है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, तो इतने क्रिटिकल केसेस को ओपनली इस स्टेज पे अपन कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट ये जरूर है क्वालिटी ऑफ लाइफ में उनको हेल्प करेंगे, हीमो ही वहाँ पे उनको सपोर्टिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसी ब्लड आने जैसी कंडीशन क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया जाए तो सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम कुछ भी सजेस्ट करें और हमारे पास कोई मेडिकल का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मैंने एमबीबीएस किया है ना मैं कुछ है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और उनको पहले डॉक्टर के पास हीमो ही हमारा उनको फायदा दे सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अभी अपन कुछ भी सजेस्ट नहीं कर पाएंगे उनको। राइट, सो आंसर मिल गया होगा संदीप सर को। राइट, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग चैट में लिख सकते हैं। राइट, हेमंत सर का एक क्वेश्चन है सर कि नॉर्मली कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो हमको रोज लेने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये सभी का होगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए कि नॉर्मली है ना, हमारे को जो प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम करने चाहिए, ओमेगा और मोरिंगा, ठीक है, ये दो तो लेने ही लेने हैं, मतलब ओमेगा और मोरिंगा हो गया, ठीक है। स्पिरुलिना आप ऐड कर सकते हो उसके साथ में, ठीक है। मिल्क थिसिल कभी कभी आप ले सकते हो आराम से, मतलब जैसे एक आपने डब्बी ले ली, फिर आपने 2 महीने का गैप दे दिया, 3 महीने का गैप दे दिया, फिर आप एक ले लो, क्योंकि अगर आप लीवर को हेल्दी रख रहे हो और प्रॉपर अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हो, ओमेगा मतलब एसेंशियल फैटी एसिड है, तो वो आपको बाहर से लेना ही लेना है, तो ओमेगा आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है, बिना किसी से पूछे भी ले सकते हो। मोरिंगा जो है वो ओवरऑल एक बूस्टर डोज है, मतलब मिनरल्स की, विटामिन की, ठीक है। स्पिरुलिना एक बूस्टर डोज है, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट आप आराम से ले सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से भी अगर चूज करना है तो मोरिंगा मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी, मतलब उसकी रिजल्ट और तुरंत उसकी महसूस भी हो जाती है सारी स्किन के ऊपर, बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, ठीक है। ये वाली चीजें मतलब आप रेगुलर यूज कर सकते हो आप। ओमेगा हुआ, मोरिंगा हुआ, स्पिरुलिना हुआ, है ना। मिल्क थिसिल थोड़ा थोड़ा गैप देके यूज कर सकते हो आप मिल्क, क्योंकि लीवर को आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर ये चीज आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर रहे हो तो बड़े बड़े चैलेंजेस आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपके पास आएंगे ही नहीं, ठीक है। हीमोहिम जैसा जो प्रोडक्ट है, साल में कम से कम एक बार आप मेंटेनेंस डोज के नाम पर ही चालू करो आप, मतलब एक एक पाउच भी लोगे तो 60 दिन आप उसको कंटिन्यू करो। वो बॉडी की जैसे होता है ना, साल में एक 10,000 किलोमीटर होते ही सर्विस कराते हैं, तो ऐसे हीमोहिम ले लो आप, साल में समझ जाओ कि ये साल पूरा हो गया और एक मेरे को मेंटेनेंस डोज लेनी है, तो हीमोहिम ले लो। तो अगर कुछ छोटी मोटी गड़बड़ शुरू हो भी रही होगी तो वो हीमोहिम कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने जो रेगुलर प्रोडक्ट है, और फिर बाकी सब फिर वो टारगेटेड प्रोडक्ट आते हैं लीवर में, ये सॉरी गट हेल्थ में कुछ लग रहा है तो आप न्यूट्रासिटिकल ले लो, ठीक है। और बाकी जो भी प्रोडक्ट है अपने, आप स्किन में और कुछ सुपर रिजल्ट चाह रहे हो, आप पोमोग्रेनेट जेली ले सकते हो, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाह रहे हो, शिलाजीत ले सकते हो, वो सब आपके ऊपर है। राइट राइट सर, तो ये हेमंता सर का एक क्वेश्चन आंसर हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो मैं ओम प्रकाश सर को लेना चाहूंगी, उनका जो है वो हैंड रेज हुआ है। सो सर मैंने जो है वो अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको, आप अनम्यूट करके जो है पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सर ऐसा है कि
एक लेग में उसमें सूजन रहता है, पेट में सूजन रहता है, पैर में। पैर में, ओके। तो काफी दिन सूजन हल्का तोड़ने के पास, लेकिन नीचे में है, तो ठीक नहीं पाता है सर, कभी कभी ज्यादा फूट जाता है तो। मतलब काफी समय से सूजन है जो ठीक नहीं हो रही है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप? ये बिल्कुल सर, फुलरिया टाइप का होता है ना, छोटा टाइप का हल्का जगह है, ज्यादा नहीं है, और कभी कभी फूल भी जाता है, कभी गर्मी का मौसम में तो कभी कभी फूल जाता है, कभी नहीं, आपकी देखो वैसे मुझे आवाज पूरी समझ नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझ पाया हूँ कि पाँव में सूजन है जो कभी कभी कम भी हो जाती है, ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। तो ओम प्रकाश जी, आप वैसे एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए वो क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप विटामिन D3 B12 को आप अपना लेवल चेक करा लीजिए, वो जितने भी कम है वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपने जो ओमेगा हुआ, मोरिंगा हुआ, ये ऐसे प्रोडक्ट आप यूज करिए एक बार, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा उनसे, और कुछ समय के लिए आप हीमोहिम भी कंटिन्यू कीजिए, है ना। ओके सर, डॉक्टर ने शायद फुलरिया बताया था सर, प्रोटीन हल्का तो फुलरिया बताया था। नहीं, आप देखो, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वैसे क्या होता है, अगर ओपनली अगर अपन बात करते हैं ना तो कुछ लोग उसका गलत मीनिंग भी निकाल लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछ नहीं रहा हो, वो भी उसी डायरेक्शन में चल पड़े। तो जनरल पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन साथ में आप एज ए प्रिकॉशन अपने D3 B12 के लेवल चेक कराइएगा, और जो अभी सेफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे अपना मोरिंगा हो सकता है, ठीक है, अपना ये लीवर हेल्थ के लिए, ओमेगा के लिए, ये वाले प्रोडक्ट आप कंज्यूम करो, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये वाले प्रोडक्ट करो, और बाकी फिर आपकी जो भी मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं उनके साथ ही कुछ डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी लीजिए, साथ में ये सप्लीमेंटेशन लीजिए, आपको आराम और फायदा दोनों होंगे। ओके सर। राइट, सो थैंक यू सो मच सर। राइट, और एक क्वेश्चन आया हुआ है सर, जो क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत आता है, सभी को आता है, और यहाँ पे जो है पूछा हुआ है राज जी ने कि मोरिंगा जो है वो टैबलेट लेने से अच्छा, हम लोग जो है जो मोरिंगा का ऑलरेडी पाउडर आता है या जो पत्ता आता है उसका, वो अगर हम ले लें तो मतलब क्या डिफरेंस है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये मेरे ख्याल से सभी को आता ही होगा, कहीं ना कहीं सब कंफ्यूज होते ही हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी, मतलब मोरिंगा के जो बेनिफिट्स आप सुन करके लेना चाह रहे हो ना, वो बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब जो आप कंटेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, वो उसके अंदर हो, ठीक है। अभी आप लोगों को शायद ध्यान हो या ना हो, MD सर ने जब ये लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, ये बताया था कि ये हमारा प्रोडक्ट 3 साल लेट हो गया है, और लेट होने का रीजन क्या था कि जब ये कोरिया भेजा जा रहा था प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, वहां पे कुछ इसके अंदर जो है पेस्टिसाइड्स पाए जा रहे निकले थे, मतलब तो उसका रीजन सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, वो टोटली क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो टोटली क्वालिटी प्रोडक्ट है। कंपनी ने जो उसके अंदर लिखा हुआ है ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाया था कि उसके अंदर विटामिन मिनरल्स का एक पूरा का पूरा पैकेज है, तो ये पैकेज क्योंकि मिट्टी में ही नहीं है, बाहर जहाँ पे भी जिस भी पेड़ पौधे की आपको पत्तियां लाएंगे, पीसेंगे, ठीक है, और फिर कुछ मिनरल्स तो ऐसे होते हैं कि, या फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने के बाद अगर धूप लग गई तो वो खत्म, तो इतना ध्यान है ना आप नहीं रख पाओगे कि भाई मुझे वो मतलब क्वालिटी जो न्यूट्रिएंट है वो मेरी बॉडी को मिले, ठीक है। तो ये कंपनी के पास में पेटेंटेड तरीके हैं उन न्यूट्रिएंट्स को निकालने का, मतलब उन पत्तियों को सुखाने का, उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकालने का, वो प्रोडक्ट को बनाने का, ठीक है। और फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक डब्बी आप एटमी की लो, और उसके बाद में आप बाहर का कुछ भी प्रोडक्ट खा के आप जज करो कि एक डब्बी जब आपने एटमी का प्रोडक्ट यूज किया था तब आपको कितना बेनिफिट था, और बाहर के जब आप पत्तियां पीस के खा रहे हो तब आपको कितना बेनिफिट है। अगर आप हेल्थ बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो हेल्थ से बड़ा देखिए कुछ भी नहीं है, और जो पैसा आप बचाने की कोशिश भी करोगे ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से लग जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट लो और बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी हेल्दी लाइफ लीड करो। राइट, सो ये क्वेश्चन जो है वो राज जी का आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारे साथ अनिकेत सर हैं। अनिकेत सर, मैंने अनम्यूट किया है आपको, एंड आप जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हेलो हेलो, हाँ सर।
हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, अच्छी आ रही है आवाज। सर मेरा यही क्वेश्चन है कि जब किसी का शरीर होता है ना, उसमें ब्लड ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड की कमी होती है, वो उसके लिए कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं? नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन मतलब पहले आप रीजन तो ढूंढो उसका कि ब्लड सर्कुलेशन क्यों। अगर ब्लड ही नहीं है उनकी बॉडी में, मान लो हीमोग्लोबिन ही 4 होगा, तो वो फिर सर्कुलेट कहाँ से करेगा? नहीं, वो तो बोल रहा हूँ मैं, जिनके शरीर में ब्लड ही नहीं होता है, वो उसके लिए कोई सप्लीमेंट हो तो बताइए। नहीं, हमारे यहाँ पे जो सप्लीमेंट है ना, ये तो जो मल्टीपल जो उनको तो फिर पैकेज जैसे देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सीरियस ही होगी, फिर उस हिसाब से हम लोग डायरेक्टली तो कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ अगर कुछ लेना चाहें तो अपना जैसे मोरिंगा हो गया, स्पिरुलिना हो गया, ठीक है, ओमेगा हो गया अपना, ठीक है। विटामिन सी उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हीमोग्लोबिन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और किस कारण से वो ब्लड नहीं है उनकी बॉडी में, वो मेडिकल एक प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर का ट्रीटमेंट लो, उसके साथ में ये चीजें आप ऐड कर सकते हो। हीमोहिम वहाँ पे बहुत ज्यादा उनको फायदा देगा। हीमोहिम जो है वो मतलब ब्लड बनाने में भी हेल्प करता है, तो हीमोहिम उनको बहुत ज्यादा फायदा देगा अपने इन प्रोडक्ट्स के साथ। तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ आप ये चीजें वहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। नहीं सर, मेरी बात सुनो, जो जो आदमी चलते चलते उसका जो पीड़ होता है ना, वो कम हो जाता है, कि समझ सकते हो ना आप? हेलो? आप ऐसा करना, आप जिनके थ्रू आए हैं वहां से नंबर ले लीजिएगा मेरा, ठीक है, फिर आप कॉल कर लीजिएगा, है ना, फिर आपसे बात कर सकते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा आपकी प्रॉब्लम समझने में, आंसर करने में। आप नंबर ले लीजिएगा और फिर आप कॉल कर लीजिएगा। राइट। सो थैंक यू सो मच सर, एंड बिल्कुल आप नंबर ले लीजिएगा एंड आप 1-to-1 जो है वो सर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ शत्रुघ्न सर कनेक्टेड है। शत्रुघ्न सर का भी आई थिंक कोई क्वेश्चन है। जी सर, मैंने जो है वो अनम्यूट किया है आपको। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। अरे सर नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक सेशन है ना मोरिंगा पे स्पेशली रिक्वायर्ड है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेशन मोरिंगा पे लीजिए, ठीक है? क्योंकि जैसे अभी था कि मोरिंगा की पत्तियां खाएं या वो खाएं, डिटेलिंग करके हम बताएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? सभी को बेनिफिट हो जाएगा, तो उस पे वर्कआउट कर लीजिएगा। मोरिंगा का थोड़ा सा एक बार डिटेलिंग मेरे को बेसिक कर दीजिए। जनरल एक मेरी तरफ से क्वेरी है, क्योंकि मैंने इसकी डिटेलिंग नहीं की है अभी तक। देखो सर, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। मोरिंगा एक्चुअली जो है ना, हमारी बॉडी जिनसे चलती है ना, वो विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, इन्हीं से चलती है, ठीक है, हमारी बॉडी। और मोरिंगा एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर ये सारी चीजें एक साथ ही हैं, लगभग मतलब विटामिन और मिनरल्स का वो पूरा का पूरा एक भंडार है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि वो बहुत ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है। तीसरी चीज एटमी के मोरिंगा में ये है कि इसको कंज्यूम करना बड़ा आसान है, और जो मतलब 2 कैप्सूल में जो आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी डोज मिल जाती है, वो आप बाजार में कुछ भी खा लो, मतलब 1-1 किलो पत्ती भी पीस लेगा ना कोई, तो उसको वो उतने कंटेंट्स मिलने वाले नहीं है, ठीक है। और शुक्ला सर ने लिखा हुआ है जैसे फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में ये सारी चीजें आ जाती है, जिंक, मैग्नीशियम। इनको एक वर्ड में अगर अपन बोलेंगे तो वो मिनरल्स होते हैं। वो भी इलेक्ट्रोलाइट भी जो होते हैं वो मिनरल्स को ही इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो वो पूरा एक पैकेज वहां पे मिल जाता है। और ये आज के समय में, क्योंकि भागम भाग वाली जिंदगी है, देखो आप पत्तियां तोड़ के लाओगे, आप उसको धूप में सुखा रहे हो, छाया में सुखा रहे हो, आपने वो न्यूट्रिएंट कर दिए खत्म, और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो उनसे अच्छा है कि जो उस चीज के एक्सपर्ट है, क्योंकि अगर एटमी ने बनाया है, कोरिया में उसको टेस्ट करवाया है, पूरे वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट होगा, तो आप ये समझो कि क्वालिटी वहां पे मेंटेन्ड है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। और सिंपल एक इजी तरीका है, दिल्ली तक का हाईवे बना हुआ है, बस में कार में बैठो और दिल्ली पहुंच जाओ। तो वो तरीका मैं कहूंगा, एक डब्बी खरीदो, खाओ, टेंशन खत्म।
सही बात है। नहीं, अच्छा एक चीज तो पूछनी थी, मोरिंगा क्या कुछ लोगों के लिए कंट्रोल किया गया है कि बीपी वालों को, हाई बीपी है, लो बीपी वाले नहीं ले सकते? सर देखो, मेरे को मोरिंगा में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि, क्योंकि हाई बीपी लो बीपी भी इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने से ही होते हैं, उसका रीजन भी वही है। तो अगर आप उनको मेंटेन कर रहे हो, मतलब या तो ओमेगा की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में और बाकी फिर कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नॉर्मली उनको मेंटेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो बजाय जो आपकी बॉडी के नॉर्मल सिस्टम को मेंटेन करेगा, उस चीज को रोकने की बजाय वो चीज आप वहां पे डालो ताकि आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, और उसमें मोरिंगा के साथ मैंने अभी भी बोला था, एक हेमंता जी का शायद क्वेश्चन था कि रेगुलर कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, तो रेगुलर में ओमेगा आएगा, अपना ये मोरिंगा आएगा, ठीक है, स्पिरुलिना हो सकता है अपना प्रोडक्ट, ठीक है, लीवर हेल्थ का प्रोडक्ट आप इंटरवल के साथ रेगुलर यूज करो आप, तो इनसे आपको ऐसी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। तो ये वो बेसिक प्रोडक्ट है। और अगर ओमेगा पे किसी को भरोसा नहीं होता तो मेडिकल में आप देखो, उसके नाम के आगे लिखा हुआ है एसेंशियल। हमारी बॉडी बना नहीं सकती, वो आपको बॉडी के लिए एसेंशियल है और वो लेना जरूरी है और बाहर से ही डालना जरूरी है। डेफिनेटली ठीक है, ये टर्म। हाँ, तो सबसे इजी तरीका है कि आप उसको, अगर वो अपना एल्गी ओमेगा थोड़ा अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, तो जो एल्गी ओमेगा है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, और 2 की डोज है, 2 नहीं ले रहे हो तो कम से कम 1 लो। 3500 रुपए में आप 6 महीने लोगे आप, और क्या है ना, मतलब और क्या चाहिए आपको हेल्थ में लिए। नहीं तो अगर कभी, दूसरा मैं बोलता हूँ, अगर प्राइस का किसी को इश्यू आ रहा है ना, तो आप वो कंपेयर कर लो। आपकी अगर अस्पताल जाना पड़ा, 1-2 जांच भी करानी पड़ी, 8-10 हजार अलग से लग जाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा आपके लिए। मतलब उसके बदले में आपको क्या देना है, ये मतलब आपके घर के 1-2 जने परेशान होंगे, वो आपको लेकर के जाएंगे, लेकर के आएंगे, 2 सेवा करेंगे, डॉक्टर की फीस देंगे, इन्वेस्टिगेशन के पैसे देंगे, फिर वो एक पूरा बंडल आपको दवाइयां लिख देगा, उससे 1-2 आपके ऑर्गन और डैमेज होंगे। ठीक है, इतना सब आप जब जज करोगे ना, तो अपने आप सस्ता हो जाएगा। वो एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस की कमी है ना, लोगों को नहीं पता है कि भैया ओमेगा 3 क्या कर रहा है और डॉक्टर क्यों नहीं लिखते। उसके पीछे का भी रीजन है, वो जान के नहीं लिखना चाहते। वो इंडस्ट्री उसी पर टिकी हुई है कि अगर आप वो नहीं डालोगे ना बॉडी में, तभी तो बीमारियां आएंगी। डेफिनेटली सही बात। बीमारियां आएंगी तो फार्मा कंपनियों का, डॉक्टर्स का बिजनेस अच्छे से दौड़ेगा। ठीक है, और आज के समय में मैं फिर एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप खुद नोटिस करो कि जो बीमारियों के नाम है उनमें गलघोटू, काली खांसी, टीबी, ठीक है, इस तरीके की बीमारियां नहीं है। ठीक है, ये बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती थी या एक जने से दूसरे जने को फैल जाती थी। आज के समय में बीमारियां आती है, जोड़ों में दर्द हो गया, बीपी बढ़ गया, डायबिटीज हो गई, थकान हो गई, ठीक है, इस तरीके की बीमारियां ज्यादा है। और ये एक दूसरे के साथ खाने पीने से, रहने से नहीं होती है। ये सब अगर आप डॉक्टर से पूछोगे तो वो बोलेगा आप सिटिंग जॉब मत करो, ठीक है, आप फास्ट फूड मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत खाओ, नमक मत खाओ, चीनी मत खाओ, वो मतलब सब आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सजेशंस देगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे हम लोग बच नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, धूल मिट्टी आती है तो चश्मा लगा लेते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे करो बॉडी के साथ कि आप इन सब चीजें, मान लो बॉडी में अगर गई भी है तो आप कहीं ना कहीं से वो सप्लीमेंट बॉडी को दो, जिनसे बॉडी उनसे लड़ सके, उनको बॉडी से बाहर निकाल सके या उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर सके अंदर ही। ठीक है, तो आपकी बॉडी में भगवान ने सारे सिस्टम दिए, बीमारी से लड़ने वाला सिस्टम